अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। OLX बाजों के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई राजस्थान साइड में तो शुरू भी हो चुकी है। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं और डीएम ने तो लिखित में जारी भी कर दिया है कि जितने भी साइबर क्राइम वाले हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा। सच बात तो यह है कि अगर अभी भी सुधर जाएंगे तो ठीक ही रहेगा। आज मैं दोस्तों साइबर क्राइम के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि क्या है इसकी हकीकत, कैसे होता है ये और आखिर ये लोग करते क्यों हैं और यासु होने वाला नुकसान। एक तरफ तो हम पैसा काट के खुश हो जाएं और दूसरी तरफ एक मातम सो छा जाता होएगा, क्योंकि उन्हें ही पता है उन्हें ये पैसा कैसे कमाया है। क्या है साइबर क्राइम? दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा भारत डिजिटल की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नुकसान एक फ़ायदा। कुछ लोग या टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गलत। जो लोग या टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं ठग, यानी OLX बाज, जो हमारी पूरी मेवात के अंदर फैला पड़ा है। भाइयों, साइबर क्राइम करने वालों कब तक यह कामें करते रहेंगे? वो पैसा जिसे तुम लूटते हैं वो किसी न किसी भाई ने बड़ी मेहनत से कमाया होगा और वह पैसा है कुछ ही मिनटन में काट ले वहाँ, और फिर वह पैसा में सु आधान ने तो वैसे ही उड़ा दे हुए हैं नाच गानान में। बाकी बचा पैसा ने अपने काम में ले ले हुए हैं, यानी 100% में सु 60% पैसा ने तो तुम यूं ही उड़ा दे वहाँ और 40% पैसा ने अपने काम में ले ले हुए हैं। और पुलिस के हाथ लग जावा तो वासु भी ज़्यादा ने दे बैठे हैं, क्योंकि पुलिस तो हमारी है ही ज़्यादा ईमानदार। अब बात कर लेते हैं कैसे हुए हैं OLX। साइबर क्राइम को लोग कई तरीके से करते हैं। OLX ये एक ऐप है जिसमें आपको एक आईडी बनानी होती है। वैसे ही ऐप बनाया गया कि लोगों की परेशानियों को आसान करने के लिए, लेकिन हमारे मेवाती भाई या को भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें आप घर बैठे सेकंड हैंड सामान बेच या खरीद सकते हैं। आपको कहीं जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो गलत काम कर रहे हैं वो ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर किसी पार्किंग में किसी गाड़ी का फ़ोटो खींचकर उसे OLX ऐप पर ऐड के लिए डाल देते हैं और वहाँ पे लिख दे वहाँ की ये कार बिकाऊ है इतने रुपयान में। और जिस भाई को ज़रूरत होती है वो भाई OLX ऐप के अंदर जावे है और या की ऐड है देखे, और वह ऐड है देख के उसके पास कॉल करता है तो वह OLX पे फ़ोटो डालने वालों कैसे भी करके वह खरीदने वाला से पैसे ठग ले हुए है, और पैसे आते ही ऐड और फ़ोने बंद कर दे हुए है, क्योंकि वो सिम तो 2 नंबर की ही रह हुए है। दूसरी ठगी है UPI, या के अंदर आवे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे। सबसे पहले तो ये फ़ोन के अंदर उल्टे सीधे नंबर डालते हैं। ये तो है ये कि अगर आप उसमें 10 नंबर डालेंगे तो उसमें किसी न किसी का नाम आएगा, तो वहाँ के बाद ये 2 नंबर की सिमसू उसके पास कॉल करते हैं और उसे अपना दोस्त बना के ठग लेते हैं। और जो अकाउंट में ये पैसे आवे हैं वो भी 2 नंबर को ही रह हुए हैं, और ये उस अकाउंट वाले बैंक के मैनेजर से भी तालमेल बना के रखते हैं। उन पैसों का कुछ % मैनेजर को दे देते हैं और बाकी पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों ये क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ लोगों ने अपने घर पर भी ATM लगा रखे हैं और घर से ही पैसे निकाल लेते हैं। आखिर कहाँ है या काम है करने के पीछे की वजह? दोस्तों आज के समय में हमें चाहिए सिर्फ पैसा है, चाहे वो हराम का हो चाहे वो हलाल का। बदनामी से तो डर लगे ही ना है। और रही बात पुलिस की, वालों पैसा दे देंगे, क्योंकि रिश्वत तो हमारे अफसरों के रग रग में बसी पड़ी है। या काम है करने के लिए ना कहीं जाना पड़े है और घर पे ही पैसा आ जावा, या सु बढ़िया काम और कहाँ चाहिए। और बात रही घर वाला की, उल्लू जब पैसा की गड्डी मिलेगी तो वे भी खुश हो जावा और ये भी ना पूछा कि तेरे पास ये पैसे आए कहाँ से। यूँ है हमारी मेवात की कहानी। कितने दिन यह काम है करते रहेंगे, आखिर या गलत काम को भी एंड आएगा। एक ना एक दिन जब सरकार एक्शन लेना शुरू कर देगी तो फिर कहाँ बनेगा। दोस्तों ये तो पता है आज की सरकार में मुस्लिमों के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है। एक मेवाती कहावत है, चने के साथ में गुण भी पिस जावे है, यानी गलत करने वाला के साथ में बेकसूर भी मारे जाएंगे, जैसे कि नूह के दंगे में। मेरे मेवाती भाइयों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूँ दंगा तो हुआ हो नूह में, लेकिन मकान और दुकानें गिराई गई पुराना पिनंगवा तक की, जिनको वह दंगा से कोई लेना देना ही ना हो। हाल ही के कुछ दिनों में भरतपुर के लेवड़ा गांव में भी बिल्डोजर से कुछ घर गिराए गए हैं। प्रशासन कह रहा है कि ये घर साइबर क्राइम वालों के गिराए गए हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है।
सबसे पहली बात तो यह है कि यूं घर गिराने वाली कौन सी सजा है, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों है। सजा तो वो मिलनी चाहिए जो कानून के तौर पर लिखा हो। अगर आप किसी का घर बना भी नहीं सकते तो गिराओ भी मत। यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश में एक ही जुर्म की 2 सजाएं हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके घर गिराए जाएंगे और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको 2-4 दिन की सजा मिलेगी और जमानत मिल जाएगी। यह है भारत सरकार के रूल। मैं अपने मेवाती भाइयों से सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि यह 2 नंबर का काम है, छोड़ दें वहाँ, क्योंकि यहाँ में आपको आखिरत और दुनिया किसी में भी बख्शिश नहीं है। अब आखिर में बात कर ले हैं साइबर क्राइम से कैसे बचें। साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूक रहें। इंटरनेट से वही ऐप चलाएं जिसे आपको लगे कि यह सुरक्षित है, और इस्तेमाल करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि इस पर कौन कौन से खतरे होते हैं। कभी भी किसी अनजान को अपनी निजी जानकारी ना दें, जैसे पासवर्ड, OTP, बैंक की जानकारी या किसी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल ना दें। जिन ऐप ने आप चलावे हैं उन्हें समय समय पर अपडेट करते रहें, क्योंकि इनका भी हैक होने को बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ध्यान रखें कि साइबर ठगों से आप जागरूक रहते ही बच सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।